नमस्कार दोस्तों। कुछ कविताएं हैं जो श्रीयुक्त संजय कुमार अमरस जी ने बड़ा ही अच्छा लिखा हुआ है, जिसको आपके साथ बांटने के लिए मेरा मन बहुत ही बेचैन है। उनकी कुछ अमूल्य कविताएं इस प्रकार से हैं कि राह कठिन है संकल्प का, बुज़दिल पथ छोड़ देते हैं, सूरवीर बना लेते हैं चुनौती, भाग से सफलता छीन लेते हैं। होनी प्रबल है मुसीबत आएगी ही, निर्बल अक्सर ऐसा कह करते हैं। वीर दृढ़ संकल्प ले पथ पर अग्रसर हो, मुसीबत को सफलता में परिणित करते हैं। दृढ़ संकल्प का पहनकर चोला, सूरवीर विजेता पथ पर निकलना है। दृश्या अवलोकन से मुसीबत मातम मना रहा, सूरवीर विजेता का पताका लहराने वाला है। संकल्प ही विकल्प है वीरों का, सफलता हमेशा कदम चूमेगा ही। बना हागर कंटीले राह, दृढ़ संकल्पी कुचल कर बढ़ता रहेगा ही। वीर पुत्र हो तुम भारत के, विजय श्री माला तेरा सिंगार है। सामने खड़ा हो दुख का पर्वत, प्रहार कर अग्रहार या अग्रसार होना तेरा अधिकार है। हिमालय तुल्य बनो, संकट से लड़ते रहो, पथ पर अविरल हो, हमेशा ही डटे रहो। विजय के हो तू दीवाने, हसीन सपने हैं सामने, अथक पथिक बनकर रहो हिमालय तरह सीना ताने। क्रूर संकट से डिगो नहीं, श्रृंगारिस रस में डूबो नहीं, पथ प्रदर्शक बना है हिमालय, बिना विजय के रुको नहीं। एक कहानी मुझे इसी तरह से याद आ जाती है। एक सतीश सिंह के द्वारा लिखी हुई कहानी थी, मैंने पढ़ा था, एक्शन इन गोवा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखे हुए पत्रों, भाषणों और वक्तव्यों का संग्रह है, जो उन्होंने गोवा प्रवास के दौरान गोवा के लोगों को लिखा व संबोधित किया था। इस पुस्तक में महात्मा गांधी के गोवा के लोगों के बारे में व्यक्त विचार, गोवा के स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर जूलियो मेनेजस, श्रीमती शांति नायक आदि के लेखों को भी संग्रहित किया गया है। यह पुस्तक तत्कालीन गोवा के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आयामों का आईना भी है। इस पुस्तक को सबसे पहले 1 जनवरी 1947 को बॉम्बे के पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया था। उसके उपरांत 75 सालों के बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन नई दिल्ली ने प्रकाशित किया है। अधूरे सपने शीर्षक से गोवा के शोधार्थी पत्रकार श्री संदेश प्रभु देसाई जी एक्शन इन गोवा की प्रस्तावना लिखी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 10 जनवरी 1946 को अपने मित्र डॉक्टर जूलिया मेनेजस के घर आसोलनवा, गोवा कुछ दिनों तक आराम करने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि गोवा के लोग दहशत में अपना जीवन जी रहे हैं। वहाँ ना तो नागरिक स्वतंत्र है, न बोलने की आज़ादी है, न किसी संस्थान के गठन की इजाज़त है और ना ही लिखने की स्वतंत्रता है। इतना ही नहीं, शादी का कार्ड छपवाने पर भी वहाँ आंशिक प्रतिबंध लगा हुआ है। ऐसे प्रतिकूल माहौल को देख डॉक्टर लोहिया ने गोवा के लोगों को गहरी नींद से जगाने का फैसला किया। 18 जून 1946 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने मडगांव, गोवा के नगर पालिका चौक, जो आज लोहिया मैदान के नाम से जाना जाता है, में लोगों को संबोधित किया, जिसमें 5,000 से अधिक गोवावासी मौजूद थे। बिना खौफ के गोवा के लोगों ने डॉक्टर लोहिया का भाषण सुना। पूरे भाषण के दौरान डॉक्टर लोहिया जिंदाबाद और जय हिंद के नारे से मडगांव का आसमान गुंजयमान रहा। डॉक्टर लोहिया के भाषण के बाद आज़ादी की चिंगारी पूरे गोवा में भड़क गई। लगातार धरना प्रदर्शन
और अहिंसक सत्याग्रह किए जाने की वजह से कई शीर्ष नेताओं पर सैन्य अदालत में मुकदमा चला। डॉक्टर टी.बी. कुन्हा, श्री पुरुषोत्तम काकोडकर, लक्ष्मीकांत बेंद्रे आदि नेताओं को जेल में डाल दिया गया। डॉक्टर लोहिया 29 सितंबर को दोबारा गोवा लौटते हैं, लेकिन डॉक्टर लोहिया को तुरंत गिरफ्तार कर अगुवाड़ा जेल में डाल दिया जाता है। डॉक्टर लोहिया की गोवा में बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर पुर्तगाली शासन ने डॉक्टर लोहिया के गोवा प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। डॉक्टर लोहिया पुर्तगाली शासन द्वारा उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार करने और जेल अधिकारियों द्वारा जेल में अमानवीय व्यवहार करने, जेल में रहने व भोजन की खराब व्यवस्था आदि के बारे में गोवा के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पत्र लिखते हैं, ताकि अदालत पुर्तगाली शासकों के रवैये और जेलों की बदहाल व्यवस्था से रूबरू हो सके। डॉक्टर लोहिया का मानना था कि गोवा का कर्नाटक या महाराष्ट्र के साथ विलय या फिर उसे स्वतंत्र प्रदेश बनाने के बारे में फैसला करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ गोवा वासियों के हैं। डॉक्टर लोहिया का यह भी मानना था कि कोंकणी भाषा सरल, सहज और सुगम है, जिसे कोई भी आसानी से सीख सकता है, इसीलिए कोंकणी ही गोवा की भाषा होनी चाहिए। गोवा में दिए गए अपने पहले भाषण के लगभग 5 महीनों के बाद डॉक्टर लोहिया दिसंबर 1946 में गोवा के लोगों को एक पत्र लिखते हैं, जिसे खुले पत्र की संज्ञा दी गई। अपने इस पत्र में डॉक्टर लोहिया गोवा के लोगों को गोवा की आज़ादी और गोवा के विकास के लिए लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हरिजन पत्रिका में महात्मा गांधी लिखते हैं कि गोवा के लोग डर के साए में जीवन जी रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की स्वतंत्रता हासिल नहीं है। गोवा के लोगों को पुर्तगालियों से डरना छोड़ देना चाहिए। देश के दूसरे प्रदेशों में भी लोगों ने अंग्रेज़ों से डरना छोड़ दिया है। डॉक्टर लोहिया ने गोवा के लोगों को न सिर्फ संघर्ष करना सिखाया, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने और प्रदेश को विकसित करने का भी मंत्र दिया। आज भी गोवा के लोग डॉक्टर लोहिया के बताए पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये गोवा की आज़ादी की कहानी के कुछ प्रेरक प्रसंग थे। इसी के साथ जय हिंद,